सोचिए, अगर रावण अधर्मी था तो मंदोदरी देवी क्यों कहलाई? अगर राम धर्म थे तो उन्होंने शत्रु की पत्नी को इतना सम्मान क्यों दिया? और अगर रावण महान विद्वान था तो उसका अंत इतना भयावह क्यों हुआ? इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये केवल रामायण की कथा नहीं, बल्कि अहंकार, प्रेम और धर्म के बीच का सबसे गहरा सत्य है। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। स्वर्णमयी लंका अब धुएं, राख और टूटे स्वप्नों का ढेर बन चुकी थी। चारों ओर शोक, करुणा और एक भारी मौन पसरा हुआ था। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मंदोदरी के जीवन के सारे आधार एक एक कर गिर चुके थे। पति, पुत्र और साम्राज्य, सब कुछ छिन गया था। परंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या मेरा पति सचमुच अधर्मी था? क्या रावण केवल वही राक्षस था जैसा संसार उसे कहता है, या फिर वो एक महान पुरुष था जिसे उसके ही निर्णयों ने भटका दिया? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें केवल लक्ष्मण से ही मिल सकता था, जो श्रीराम के सबसे निकट थे और धर्म, नीति तथा युद्ध के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझते थे। आंखों में युद्ध की थकान और हृदय में असंख्य भावनाएं समेटे मंदोदरी चल पड़ी। दूर से काले वस्त्रों में लिपटी, शांत और गंभीर कदमों से आती हुई मंदोदरी दिखाई दी। न उनके साथ कोई दासी थी, न कोई रक्षक, केवल एक रानी जो अब विधवा थी, अकेली थी और भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लक्ष्मण उन्हें देखते ही खड़े हो गए और आदरपूर्वक हाथ जोड़ दिए। मंदोदरी बोली, लक्ष्मण जी, मैं आपके चरणों में नहीं, सत्य के चरणों में उत्तर खोजने आई हूं। मुझे बताइए, क्या मेरे पति रावण वास्तव में इतने अधर्मी थे? लक्ष्मण कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने मंदोदरी की आंखों में गहराता हुआ दुख देखा और फिर शांत स्वर में बोले, महारानी, रावण एक महान विद्वान था, 10 दिशाओं का ज्ञाता, शिव का परम भक्त, तपस्वी और सामर्थ्यवान राजा। पर उसका अहंकार उसकी विद्या और सामर्थ्य से भी बड़ा हो गया। माता सीता का हरण उसका अधर्म था और वही उसके पतन का कारण बना। मंदोदरी की आवाज कांप उठी। मैंने उसे रोका था, बार बार समझाया कि यह अन्याय है, पर उसने मेरी एक न सुनी। क्या अंतिम क्षणों में भी उसे अपने कर्मों पर कोई पश्चाताप नहीं हुआ? लक्ष्मण बोले, महारानी, अंतिम क्षणों में रावण का मन टूट चुका था। उसे कई बार लगा कि वो गलत था, पर उसका क्रोध, मंत्रबल और अभिमान उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दे पाए। ये सुनते ही मंदोदरी के आंसू समुद्र की लहरों की तरह बहने लगे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आप सीता माता के रक्षक हैं, फिर भी आप एक शत्रु की पत्नी से इतनी करुणा से क्यों बात कर रहे हैं? लक्ष्मण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, महारानी, युद्ध पुरुषों के बीच होता है, स्त्रियां कभी शत्रु नहीं होती। आप सदा धर्म के पक्ष में रही, इसी कारण श्रीराम ने कहा, मंदोदरी लंका की प्रतिष्ठा है। राक्षस कुल में जन्म लेकर भी आपका चरित्र देवियों जैसा है। ये शब्द सुनकर मंदोदरी सिर झुकाकर रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, मैंने सब कुछ खो दिया, क्या मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष है? लक्ष्मण बोले, महारानी, आप लंका की आत्मा है, आपके गुण ही इस जले हुए राज्य को फिर से खड़ा करेंगे। श्रीराम ने कहा है, मंदोदरी के हाथों में लंका का भविष्य सुरक्षित है। मंदोदरी ने आंसू पोंछे। दुख अब भी था, पर शांति भी। उन्होंने कहा, आज समझ गई हूं, प्रेम तब अधर्म बन जाता है जब वो अन्याय का साथ देने लगे। लक्ष्मण बोले, आपका विवेक और करुणा युगों तक स्मरण किए जाएंगे। मंदोदरी ने शांत भाव से सिर झुकाया और लौट गई। उस संध्या लंका में केवल एक रानी नहीं, एक धर्मनिष्ठ, स्थिर और ज्ञानपूर्ण स्त्री का पुनर्जन्म हुआ। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ, अगर धर्म और अहंकार का ये सत्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
ऐसी ही गूढ़ रामायण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आप रावण को कैसे देखते हैं और इस कहानी को शेयर करें ताकि धर्म का ये संदेश हर घर पहुंचे। जय श्री राम।